पूरे प्रदेश के साथ राजस्थान में भी आयकर संग्रहण में तेजी दर्ज की गई है। क्या है इस तेजी की वजह, आप इस खास रिपोर्ट में देखिए जो सिर्फ पत्रिका टीवी की है। पूरे देश में चालू वित्त वर्ष के 9.5 महीने में इनकम टैक्स में लगभग 19% ग्रोथ दर्ज की गई, जबकि केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष में 15.5% ग्रोथ का टारगेट लेकर चल रही थी। इसलिए आयकर संग्रह की ये ग्रोथ लक्ष्य से बेहतर ही है। वहीं राजस्थान में इनकम टैक्स की ये ग्रोथ फिलहाल लगभग 15% ही है। पूरे देश में जहां चालू वित्त वर्ष में 9,80,000 करोड़ इनकम टैक्स का टारगेट तय किया गया था, और वहीं अब तक 6,83,000 करोड़ का इनकम टैक्स जमा हो चुका है। इस तरह टारगेट का लगभग 70% इनकम टैक्स जमा किया जा चुका है। सरकार का दावा है कि वो चालू वित्त वर्ष के इनकम टैक्स टारगेट को आसानी से पालेगी। वहीं राजस्थान में इनकम टैक्स संग्रह का ये टारगेट 18,187 करोड़ ही था, और अब तक आयकर विभाग प्रदेश में 12,730 करोड़ रुपए टैक्स जमा कर चुका है। इस तरह राजस्थान में भी लक्ष्य का लगभग 70% आयकर जमा हो चुका है। इस कर राशि में 6,546 करोड़ हिस्सा कॉर्पोरेट का है, तो निजी आयकर का हिस्सा 5,790 करोड़ का। साथ ही इस राशि में 395 करोड़ हिस्सा आईडीएस स्कीम के अंतर्गत प्राप्त कर का भी है। राजस्थान के आयकर महानिदेशक सतीश गुप्ता ने बताया कि अब तक जैसी वृद्धि आयकर में देखी गई, उससे लगता है कि राजस्थान में आयकर संग्रह इस साल लक्ष्य से अधिक ही होगा। गुप्ता ने बताया कि इस साल आयकर में जो वृद्धि दर्ज की गई, उसकी वजह मुख्य रूप से डिमोनेटाइजेशन ही है। गुप्ता ने बताया कि इस साल आयकर विभाग ने वित्त वर्ष के 9 महीनों में 29 सर्च और सर्वे की कार्रवाइयों को अंजाम दिया, जबकि पिछले साल ये संख्या 35 थी। इस साल 29 कार्रवाइयों में जहां कुल 40 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई, वहीं पिछले साल ये राशि 38 करोड़ थी। इस साल जब्त की गई राशि में 18.73 करोड़ नकद है, तो 20.71 करोड़ ज्वेलरी, साथ ही 53 लाख के फिक्स्ड डिपॉजिट भी जब्त किए गए। गुप्ता ने बताया कि चालू वित्त वर्ष की 29 कार्रवाइयों में जहां 231 करोड़ की अघोषित संपत्ति जब्त की गई थी, वहीं पिछले साल ये राशि मात्र 213 करोड़ थी। इस तरह इस बार अपेक्षाकृत कम कार्रवाइयों में ज्यादा संपत्ति जब्त की गई है। गुप्ता ने बताया कि पिछले साल अधिक कार्रवाइयों की वजह थी डिमोनेटाइजेशन की अवधि में की गई छोटी छोटी कार्रवाइयों की संख्या। गुप्ता ने इस बात से इनकार किया है कि चालू वित्त वर्ष के बचे हुए महीनों में सर्च, सर्वे और नोटिस की कार्रवाइयों में तेजी आने जा रही है, जैसा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था। ग्रोथ में मंदी है, वो मेरे हिसाब से इतनी बात सही नहीं है। मैं एक दिन डाटा देख रहा था, ऑलरेडी इंडिया करीबन जितना 6 महीने में पिछले साल सोना इंपोर्ट हुआ था, पूरे साल में हुआ था, इस बार 6 महीने में इंपोर्ट हो चुका है। तो मैं ये कहूंगा कि सोने में जैसे खूब ज्यादा इंपोर्ट हुई है, उसी तरह से ट्रेडिंग में भी अच्छा चल रहा है। रियल एस्टेट भी थोड़ा धीरे धीरे पिकअप होने लग गया है, तो इकोनॉमी इस समय ग्रोथ की ओर है। तो आपको लग रहा है कि मंदी की जो खबरें थी पिछले पूरे साल आंशिक रूप से सही है? मैं ये कहूंगा कि उनमें इस समय ग्रोथ आ रहा है, और उसका रिफ्लेक्ट हमारे इनकम टैक्स के ग्रोथ पे भी हो रहा है, और डिमोनेटाइजेशन के कारण जो लोगों ने पैसा जमा कराया था उसके ऊपर भी अच्छा टैक्स आ रहा है। तो मैं कहूंगा दोनों तरह से हमारा टैक्स का ग्रोथ बहुत अच्छा है, इस समय करीबन 18% है। और कुछ इस तरह की खबरें थी कि इनकम टैक्स के अधिकारियों की ओर से सर्च और सर्वे की भी और आपके नोटिस जारी किए जा रहे हैं, इस वजह से जो कारोबारी हैं वो डरे हुए हैं और उस कारण से ज्यादा कर दे रहे हैं। नहीं, मैं इस बात से नहीं कहूंगा कि हमने कोई डर का माहौल पैदा किया है। हम अपना रूटीन काम जो हर साल करते हैं, और जिस आदमी ने प्रॉपर टैक्स दिया उसको तो डरने की जरूरत है ही नहीं। इस समय हमने जो नोटिस जारी किए जिसकी बात चल रही है, वो उन लोगों को किए हैं जिन्होंने डिमोनेटाइजेशन में पैसा जमा कराया था और ऑनलाइन रिस्पांस नहीं दिया है, जिन्होंने नहीं बताया कि हमने रिटर्न भरी है, या जिन्होंने जवाब नहीं दिया डिपार्टमेंट को कंप्यूटर पे, उन लोगों को नोटिस गए। कितने % ग्रोथ है राजस्थान में कॉर्पोरेट टैक्स में, इनकम टैक्स में? राजस्थान में एडवांस टैक्स में, रेगुलर टैक्स में काफी अच्छी ग्रोथ है। परसेंटेज तो मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन इस समय जिस तरह से पूरे इंडिया में 18% ग्रोथ है, राजस्थान में भी मेरे ख्याल से 13-14% की ग्रोथ है एडवांस टैक्स में, रेगुलर टैक्स में। यहाँ पे सिर्फ एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन जो पिछली बार हिंदुस्तान जिंक ने दिया था, वो थोड़ा इस बार देगा, तो हम पूरे भारत के एवरेज के बराबर होंगे।